हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वेदा। मेरा नाम है लोकेश जोशी। आज की वीडियो में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। ये जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। यह वीडियो एसएससी, एचएसएससी और जितने हमारे एयरफोर्स या नेवी, जितने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनसे लिए गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्वान SWAN को क्या लिखा जाएगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए VXDQ, बी VZDQ, सी VZCP, डी UXDQ। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को करने से पहले हमें अपने इंग्लिश के अल्फाबेट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए कि वो किस नंबर पर आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे भी हुए हैं ABCDEFGHI, इनके नंबर वाइज लिख रखे हैं, जैसे 1 2 3 4 5, उसके बाद F का 6, K का 11, P का 16, U का 21, Z का 26। आपको ये सभी अपने कंठस्थ याद होने चाहिए, तभी आप इसमें एक्यूरेसी और स्पीड ला पाएंगे एग्जाम में। तो हम देखते हैं, इसका ROAD को URDG लिखा जाता है। R का पोजीशन नंबर है 18, O का 15, A का 1, D का 4। उसी प्रकार U का 21, R का 18, D का 4, G का 7। हम देखते हैं कि ये अगले हमारा कोड दे रखा है, उसमें +3 के हो रहा है, जैसे 18 + 3 21, तो ये U हो गया। O 15 + 3 18, ऐसे ही +3 दे रखे हैं। उसी प्रकार स्वान में भी +3 हो जाएगा। इसमें 19 का X की पोजीशन है 19 + 3 22 पर क्या है हमारा फी। उसी प्रकार W से Z बन जाएगा, E से D और N से Q। तो इसका हमारा कोड हो जाएगा VZDQ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है हमें याद करने के अल्फाबेट्स की, EJOT, YJOT। ये जितने भी हैं, E 5 नंबर पर है, J 10, O 15, T 20 पर, Y 25 पर। अब हमसे एक कम D और F को हम याद कर सकते हैं। D का हो जाएगा 4, F का हो जाएगा 6। ऐसे ही J के 9 पोजीशन और 11 पोजीशन को याद कर सकते हैं। उसी प्रकार इनकी भी आसपास के पोजीशन को हम याद कर सकते हैं। यह हमें बहुत हेल्पफुल होती है अल्फाबेट्स की पोजीशन याद करने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में रिमोट का कोड ROTEME है तो PNIICC के लिए कौन सा शब्द आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं, A PICNIC, B PICKED, C PICKLE, D PIECES। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। रिमोट दे रखा है, रिमोट में कितने अल्फाबेट है हमारे, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है। तो हम 6 ही लिख लेंगे, दूसरी तरफ भी 1। उसके कोड को लिख लेते हैं ROTEME, उसकी पोजीशन लिख लेते हैं ROTEME, ये हमने लिख लिया। तो हम देखते हैं R इसमें किस नंबर पर था, 1 पर, तो 1 लिख लिया। O 4 पर, तो 4 लिख लिया। T 5 पर था, 5 लिख लिया। E हमारे कौन सा पर, 2 पर, 2 लिख लिया हमने। M 3 पर और E 6 पर, तो हमने ये इनकी पोजीशन लिख ली। उसी प्रकार हम PNIICC के भी हम नंबर देंगे और उनकी पोजीशन लिखेंगे। जैसे हमने ये पोजीशन लिखी, ऐसे ही यहाँ लिख देंगे, 1 4 5 2 3 6। अब देखते हैं, 1 पर क्या था, P, 4 पर क्या था, I, 5 पर C और 2 पर N, 3 पर I और C, 6 पर क्या था, C। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये 2 E दे रखे हैं हमें, 2 और 6ठी पोजीशन पर, इसमें कौन सा है। यदि हम 6ठी पोजीशन वाला पहले लेते हैं तो ऐसा इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच हो जाएगा, इसलिए हमने 2 पोजीशन वाला E पहले लिया है। तो हमारा इसका कोड होगा PICNIC। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एग्जामिनेशन की कोड संख्या 125 है तो हार्डवेयर की कोड संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, A 68, B 258, C 521, D 98। इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम सबसे पहले एग्जामिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद इनके हम अल्फाबेटिक पोजीशन लिख लेते हैं। E की 5, X की 24, A की 1, M की 13, I की 9, N की 14, A की 1, T की 20, I की 9, O की 15, N की 14। सबसे पहले तो हम इनको ऐड करके देखते हैं। यदि जोड़ हमारा 125 आ रहा है तो हमारा जोड़ ही हो रहा है, इसमें इसकी कोडिंग जोड़ है, तो इनका सभी का योग 125 आया। यानी
अगली जो हमारा जिसका भी कोड दे रहा पूछना है हमें हार्डवर्क का, उसमें भी सभी का जोड़ करना होगा हमें। तो हार्डवर्क की पोजीशन लिखेंगे हम H की 8, E की 1, R की 18, D की 4, W की 23, O की 15, R की 18, K की 11। ये हो जाएगा इनका जोड़ 98, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जिम्नेशियम को NTJRBMVMNXH लिखा जाता है तो उसी कोड का प्रयोग करके कंप्लेंट को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं ए EJNNDOPQT, B UMJZMONND, C DNNOMZNMU, उसके बाद डी दे रखा हमें FTYZAAJJK। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, देखते हैं जिम्नेशियम को लिखते हैं, उसके बाद हमने इसको कोड लिखा NTJRBMNXH। अब देखते हैं कि जो ये कोड है डायरेक्ट तो इसका कोई भी लिंक नहीं है इससे, इसका हमने विपरीत कर दिया तो HXNMBRJTN। तो हम देखते हैं कि G से H +1, Y से X -1, उसी प्रकार +1 -1 +1 -1 का कोड इसमें लग रहा है। तो इसी प्रकार कंप्लेंट में भी +1 -1 होगा। कंप्लेंट में +1 करेंगे तो C का D, O में से -1 करेंगे तो N, M में +1 N, P में -1 करेंगे तो O, उसी प्रकार MZJMU। अभी हमारा इसका कोड आ गया। अब कोड में हमारे ये उत्तर नहीं है तो इसका हम विपरीत करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने विपरीत किया था। तो इसका ऑर्डर को चेंज करेंगे तो ये हो गया UMJZMONND। ये हमारा किस नंबर में है? बी में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द नूतन NUTAN के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर समान स्थिति में रहेंगे? ऑप्शन दे रखे हैं A 2, B 1, C 3, D कोई नहीं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे NUTAN। अब इसमें हमें कहा गया है कि वर्णमाला के क्रमानुसार, मतलब ये हमें वर्णमाला क्रमानुसार लगाने हैं और दाएं से बाएं व्यवस्थित करने हैं। दाएं पोजीशन ये होती है, बाएं ये, मतलब इस साइड में हमें वर्णमाला के क्रम में लगाने हैं। तो ये सबसे पहले A, उसके बाद N, फिर N, फिर T, फिर U। अब देखते हैं कि सेम पोजीशन पर कोई है या नहीं है। तो इसमें से कोई भी सेम पोजीशन पर नहीं है, मतलब कोई किसी की पोजीशन रिपीट नहीं हुई। तो इसका आंसर होगा डी, कोई नहीं। यदि एक इस यहाँ दूसरी पोजीशन पर A आ जाता तो इसमें एक पोजीशन रिपीट हो जाती। अभी इसका उत्तर है कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखे हैं 211, B 201, C 199, D 272। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो केवल एक व स्वयं से भाग हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब संख्याएं 60 और 75 के बीच में कौन कौन सी हैं? 61, 67, 71 और 73। इनका जोड़ हो जाएगा 272, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों की एक पंक्ति में रत्ना जो बाएं से 10वीं और वनीता जो दाएं से 9वीं है अपना स्थान आपस में बदलती है, तो रत्ना बाएं से 15वीं है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं 16, 25, 23 एंड 32। इसका सॉल्यूशन करेंगे हमने रत्ना जो बाएं से 10वीं है, हमने ये कोई भी सीरीज मान ली पंक्ति जिसमें रत्ना और वनीता बैठी हैं। रत्ना की बाएं पोजीशन ये होती है, दाएं ये होती है, क्योंकि हमने मान लिया ये उत्तर की तरफ है। हमें ये पोजीशन इसी प्रकार माननी है, इससे ज़्यादा सरल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो रत्ना की पोजीशन बाएं से 10वीं ये मान ली, वनीता की दाएं से 9वीं। अब ये आपस में पोजीशन चेंज कर दें कि वनीता इधर आ गई और रत्ना दूसरी साइड इसके वनीता की जगह पर। तो दे रखा हमें रत्ना बाएं से 15वीं हो जाती है, बाएं से 15वीं। 10वीं तो पहले थी उसकी पोजीशन, 10 के बाद उसमें 4 और बड़े, 1 2 3 4, 11 12 13 14 और 15वीं पोजीशन आ गई। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? कुल लड़कियां हो जाएंगी 15 प्लस में 9 माइनस के 1 इसलिए किया है क्योंकि हमने जो ये रत्ना की पोजीशन है ये 2 बार काउंट हो जाती है, क्योंकि एक बार 15 से और एक बार दाएं से 9वीं, तो ये 2 बार काउंट हो गए, इसलिए एक माइनस करेंगे। तो ये हो गया हमारा 23। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, उस पंक्ति में 23 लड़कियां हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD का संबंध OPQR से उसी तरह है जिस तरह WXYZ से संबंधित है। ऑप्शन दे रखे हैं A QRST,
BKLMN C EFGH DHT UV। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। इसमें ABCD दे रखे, OPQR। इसमें एक हमारे ABCD का कोड दे रखा है OPQR। तो हम देखते हैं D से O11 है, उसी प्रकार ये जितने भी है इसमें +11 का कोड लग रहा है। तो ऐसे ही WXYZ Z से +11 देखेंगे तो हमारा K आता है, KLMN ये डायरेक्ट है। जैसे OPQR हमें सिर्फ एक ही फाउंड करना है, जैसे D के बाद कितने नंबर पर O है, उसी प्रकार Z के बाद कितने नंबर पर K आ रहा है, या फिर इसमें जितने 11 करने पर जोन से हमारे आ रही है, जोन सा हमारा अल्फाबेट आ रहा है उससे डायरेक्ट सीरीज हो जाएगी, जैसे OPQR और KLMN। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, अरुण इस लड़की का कौन है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं A दादा, B पति, C पिता, D ससुर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। अरुण की हमने पोजीशन मान ली है, यह लड़की मेरी माता, अरुण की माता कोई मान ली हमने A। माता के पौत्र, पौत्र मतलब उसकी माता के पुत्र का पुत्र, पौत्र मतलब यानी अरुण का बेटा की पत्नी, यह पत्नी लड़की हो गई। तो अरुण उस लड़की का कौन है, मतलब बेटे की पत्नी का वो कौन लगा, ससुर लगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम, यदि हमने ये कोड वर्ड है जैसे प्लस में और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यानी वो भाई बहन है, और यदि वो सिंगल है तो वो पति पत्नी है। प्लस का मतलब होता है मेल और माइनस का मतलब होता है फीमेल। इसमें हमारी 3 पीढ़ियाँ होती हैं। लो ये होता है मिडिल लेवल जिसमें हम आते हैं, जैसे अरुण वरुण जो भी हमें दे रखा है, अरुण ने कहा या किसी ने कहा वो आता है। उसके बाद उसके दादा दादी, चाचा चाची, उससे नीचे आते हैं उसका बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, नाती नातिन, ये सब उसके नीचे आते हैं। तो इसे इसका आंसर हो जाएगा हमारा ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा AZBCYDEXF, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद IBJ, ये सीरीज कंप्लीट करनी है। तो ऑप्शन दे रखे हैं AGHU, BGWH, CGUH, DGHW। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। देखते हैं इनको सभी को लिख लेते हैं एक बार, और अब देखते हैं कि ABCDCDEF, उसी प्रकार यहाँ पे G और H आ जाएगा, H के बाद I और J, ये सीरीज बन रही है कंप्लीट। और इसमें बीच वाला मिडिल पॉइंट है, ये माइनस होता जा रहा है, जैसे Z एक माइनस Y, Y में से 1 माइनस X, X में से 1 माइनस W, W में से 1 माइनस V। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा BGWH। हमारा एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A और B भाई है, C और D बहनें हैं, A का पुत्र D का भाई है, B का संबंध C से क्या संबंध है? ऑप्शन दे रखे हैं A भाई, B दादा, C पिता, D चाचा। इसका सॉल्यूशन करेंगे। E और B भाई हैं, A भी मेल है, B भी मेल है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया। C और D बहनें हैं, C और D हमने बहनें मान ली, माइनस माइनस। A का पुत्र D का भाई है, यानी A का पुत्र है जो D का भाई है। A का पुत्र हमने कोई भी X मान लिया, वो प्लस है। D का भाई यानी D उसकी बहन है, D और C भी उसकी बहन हुई। तो B का C से क्या संबंध है? पिता का भाई क्या कहलाता है? चाचा। तो इसका आंसर हो जाएगा चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 4 4 2 7 6 4 का गलत पद छांटें। ऑप्शन दे रखे हैं A 7, B 2, C 4, D 7। आंसर, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। यह इसमें 2 सीरीज बन रही है, एक छोड़कर एक 2 सीरीज बन रही है, 7 4 7 4, -3 +3 -3 +3। उसी प्रकार यह भी 2 6 +4, उसके बाद -4 होना चाहिए था, 2 में से -4 जाएंगे तो कोई और संख्या आती है, इसलिए इसमें 4 गलत है। ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा। वहाँ लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का 50 54 45 33 42 28 60 57 51 37 25। डेटा की रेंज बताएं। ऑप्शन दे रखे हैं A 85, B 35, C 50, D 120। इसका सॉल्यूशन करेंगे। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी घटाएंगे। तो हो गया सबसे बड़ी क्या है इसमें 60, सबसे छोटी 25। 60 - 25 हो जाएगी हमारी 35। तो इसकी डेटा की रेंज हो गई हमारी 35। तो इस वीडियो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ऐसी सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एग्जाम वेदा।